वेलकम टू RGV GS एकेडमी। मिसलेनियस क्वेश्चन का अंबार लेकर के आया हूं आपके सामने। ये किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, आपको ये जरूर सहूलियत करेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए 5000 का ये क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिछले क्लास का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है ना? ये एक इकोनॉमिक्स का टर्म है, बेसल नॉर्म्स। ये बेसल नॉर्म्स का वर्क वो होता है जैसे इंडिया में RBI क्या करता है, बैंकों को कंट्रोल करता है ना सर, हर बैंकों को कंट्रोल करता है। तो विश्व के सभी बैंकों को कंट्रोल करने का एक छोटा सा वर्क है, उस बैंक को दिया गया है जिसका नाम होता है बेसल नॉर्म्स। और ये कहाँ अवस्थित, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बेसल नॉर्म्स का? तो बेसल में ही अवस्थित है। कहाँ पे है? बेसल, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया बेसल नॉर्म्स। नेक्स्ट, सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? On which river banks is the city सूरत situated? तापी, चंबल, झेलम, यमुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तापी, है ना। याद रखिएगा, सूरत तापी शहर के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र प्रसाद कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राजेंद्र प्रसाद कप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेनिस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय जैन धर्म में 24 तीर्थंकर का उल्लेख है, यानी 24 तीर्थंकर हैं? तो ऐसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर सिख धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय शहर को वाइन सिटी, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाइन सिटी, किस भारतीय शहर को वाइन सिटी के रूप में जाना जाता है? किस शहर को? यहां पे बताइए। ये हो गया शिलांग मेघालय में, नासिक महाराष्ट्र में, ठीक है ना, दुर्गापुरी ये आपको पश्चिम बंगाल में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो वाइन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है नासिक। ठीक है ना। कारण क्या है? वाइन सिटी मतलब शराब, शराब की शहर, शराबों की शहर। क्यों? क्योंकि नासिक में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती होती है, और आपको पता भी होगा वाइन ज्यादा अंगूर से ही बनाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक, वाइन सिटी नासिक। निम्नलिखित में किस शासक ने भारत में रुपया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुपया चलाया? सबसे पहले रुपया किस शासक ने चलाया? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी या शाहजहां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी। ठीक है ना। सड़कें आजाद, जिसे आज ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, ये और रुपया इन्हीं के द्वारा चलाया और बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोसर उत्सव, लोसर उत्सव भारत में कहां मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, यानी लोसर उत्सव हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य मसाला उत्पादक है ना? ऐसे शहर देता तो आसानी से बन जाता, जिला देता तो आसानी से बन जाता, लेकिन इसे कुछ ज्योग्राफिकल, फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत इसे डाला गया। दक्कन ट्रैप्स, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या सुंदरवन डेल्टा। ठीक है ना। फिजिकल ज्योग्राफी में ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा, कहां पे कौन सा लोकेटेड है, सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मालाबार तट। ठीक है ना, मालाबार तट। चलिए इस बात को समझिए पहले। यहां पे ये इंडिया का मैप छोटा सा ले लेते हैं। अलग अलग इस जगह को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तटीय इलाका को। ठीक है ना, कोस्टल एरिया को। सबसे ऊपर जो कोस्टल इलाका था जिसे कोंकण तट कहा गया, क्या कहा गया?
कोंकण, कोंकण तट, ठीक है ना। इसको कहा गया मालाबार तट, मालाबार तट। इसे कहा गया कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। और इसे कहा गया उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट, ठीक है। तो इस प्रकार से मसाला सबसे ज्यादा कहां होता है, तो मसालों का बगीचा केरल, और ये वाला एरिया केरल में आता है। तो कौन सा तट, मालाबार। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया मालाबार तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उलस्सुर झील, उलस्सुर झील किस राज्य में अवस्थित है, ठीक है ना। उलस्सुर झील, उलस्सुर लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। उलस्सुर झील कर्नाटक में अवस्थित है। उलस्सुर झील कहां है, कर्नाटक में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, मोटेरा अहमदाबाद पहले इसका नाम था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस राज्य में अवस्थित है, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे अविभाज्य कण को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है, या तत्व कहा जाता है। According to Dalton's atomic theory, the smallest individual particles of matter are called, है ना। तो इसे क्या कहा जाता है, परमाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु, दैट मींस एटम। क्या हो जाएगा, एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश किस भारतीय राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो बांग्लादेश डज नॉट शेयर, वो अपना बॉर्डर को शेयर नहीं करता, बॉर्डर विथ विच इंडियन स्टेट, असम, त्रिपुरा, झारखंड, मेघालय। तो इसका राइट आंसर झारखंड होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, झारखंड, ठीक है ना। बांग्लादेश झारखंड को टच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय वीटो, वीटो याद रखिएगा, द्वारा संविधान में संशोधन करने की तरीका पाया जाता है। अगर संविधान में संशोधन में कुछ प्रक्रिया में डिमेरिट है तो वीटो करवा करके उसे रोका जा सकता है, ठीक है ना। ये किस देश में एप्लीकेबल है, क्या भारत में ऐसा नहीं है, वीटो नहीं वहां किया जाता है, वहां पे बहुमत का चलता है शासन, ठीक है ना। तो ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, रूस, भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। वीटो लगा करके यहाँ पे रोका जा सकता है किसी भी संशोधन विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैरल में कितना लीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बैरल में आपको पता होगा कि जो भी क्रूड ऑयल है, ये यानी कच्चा तेल, ये रूस से, सऊदी अरब से, यूएई से, ठीक है ना, ये सब अलग अलग देशों से मंगवाया जाता है, वो बैरल में मंगवाया जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि एक बैरल कितना लीटर के बराबर होता है, 15 लीटर, 169 लीटर, 159 लीटर या 109 लीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 159 लीटर। एक बैरल बराबर 159 लीटर, याद रखिएगा, एक बैरल बराबर 159 लीटर होगा, एक बैरल बराबर 159। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी महोत्सव, एलिफेंट फेस्टिवल, हाथी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण लोक उत्सव है, ठीक है ना। लोक उत्सव यानी फोक फेस्टिवल। तो फोक फेस्टिवल कहां पे है, गोवा में, मणिपुर, राजस्थान या केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, है ना। एलिफेंट फेस्टिवल जो फोक फेस्टिवल है ये राजस्थान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है, कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में अवस्थित है, ये केरल, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु। आपको अगर कन्नूर के बारे में पता हो किस राज्य में है ना, जिला किस राज्य का जिला है, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल का एक जिला है, यहीं पे कन्नूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहान सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट
रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, दो चार बार नाम बोल लीजिए, क्लियर हो जाएगा। रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना। रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहंद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which Indian state the बांधवगढ़ नेशनल पार्क सिचुएटेड? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एक बंधन बैंक है ना, जो बंधन बैंक रिलायंस बैंक को बीट करके आगे निकला था। रिलायंस बैंक को मान्यता नहीं मिली थी, अब बंधन बैंक कम पैसा होने के बाद भी इसे मान्यता मिल गया था। तो बंधन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, बड़ौदा, कोलकाता, त्रिशूर। अक्सर लोगों की यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बंधन बैंक में कि अक्सर बैंकों का मुख्यालय तो आपका मुंबई में मिलेगा, लेकिन बंधन बैंकों का मुंबई में नहीं है। कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू हिटकर क्लासिफिकेशन के अनुसार समूह में शामिल जीवों की एक पूर्ण विकसित नाभिक नहीं होते हैं, यानी कि वैसा एक वैसा एक जीव हिटकर के अनुसार, देखिए आपको हिटकर ने 5 प्रकार का क्लासिफाइड किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है ना। तो इसमें 5 में से किसमें नाभिक नहीं होता है? ठीक है, तो कवक है यानी फंजाई, प्रोटिस्टा है पौधा है, या फिर मोनेरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोनेरा, ठीक है ना। याद रखिए मोनेरा में नाभिक नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तजाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा बताएं। तजाकिस्तान की राजधानी और मुद्रा बताएं, ठीक है। तो क्या इसका लोमो फ्रांसिस है, डोडोमा और सिंगलिंग है, दुशानबे और सोमोनी है, या फिर ट्यूनिस और ट्यूनिसिया? यहाँ पर तो बिल्कुल ब्लंडर है। क्या ये ट्यूनिस की राजधानी ट्यूनिसिया है ना? तो इसका कैसे? चलिए, तो ये राजधानी पूछ रहा था ट्यूनिस एक देश, तो इसका राजधानी हो जाएगा दुशानबे और सोमोनी। सोमोनी इसका मुद्रा है, डेट मींस करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक की कहानियां, है ना, बौद्ध धर्म से संबंधित है जातक की कहानियां, लेकिन बौद्ध धर्म की कौन सा पार्ट से लिया है, कैसे, कहां? जैसे कि बौद्ध धर्म के अभी प्रेजेंट स्थिति को लिया गया, बौद्ध धर्म के पिछले जन्म को लिया गया, बौद्ध धर्म के बाद के जन्म को लिया, या सिर्फ बौद्ध धर्म का संग्रह मिलता है। यानी इसी प्रकार से बुद्ध का जीवन है, बुद्ध का पिछला जीवन है, भविष्य में बुद्धों का जीवन है, या बौद्ध धर्म में महान संत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध का पिछला जीवन से संबंधित है। महावीर के बारे में भी ऐसे ही आपको पढ़ने को मिलेगा कि बुद्ध का ये पिछला जीवन है, ये जातक कथा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा एक खिलाड़ी है, वो किस खेल से संबंधित है? क्या वो बास्केटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, या फिर हॉकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस, है ना। याद रखिएगा मनिका बत्रा टेबल टेनिस खेलते हैं। मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है? तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस शहर में सिचुएटेड है? दैट मींस इन विच इंडियन स्टेट इज द बांधवगढ़ नेशनल पार्क सिचुएटेड? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, या फिर पंजाब? इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। याद रखिएगा कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है? कौन सा हार्मोन द्वारा रक्तचाप को नियंत्रित किया जा सकता है? दैट मींस बहने से रोक सकता है। अगर ये हार्मोन अगर तीव्र है, आपके पास क्षमता है, तो वो हार्मोन रक्तचाप को रोक सकता है, ब्लड प्रेशर को रोक सकता है। ये कौन सा है? तो वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजेन, या टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना, टेस्टोस्टेरोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसोप्रेसिन, है ना। तो इस हार्मोन के द्वारा रक्तचाप को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तुर्की की राजधानी और मुद्रा क्या है? तुर्की की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो तुर्की, यहाँ पे तुर्की गलत लिखा हुआ है, तुर्की के जगह पर अब लिखाएगा तुर्कीये, क्योंकि तुर्की का नया नाम तुर्कीये है। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्कीये, ठीक है ना। तो व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ तुर्कीये? तो इस प्रकार से इसका कैपिटल और करेंसी क्या है? ताइपे फ्रांसीसी, कंपाला और रूबल, ट्यूनिस और डॉलर, अंकारा और लीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाए तुर्की की राजधानी अंकारा है और इसका जो मुद्रा है वो है लीरा। इसका मुद्रा क्या है? दैट मींस इसका करेंसी क्या है? लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और सारे लोग जानते भी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट करो, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान, ठीक। नेक्स्ट, कतर पुष्यमित्र शुंग है ना, पुष्यमित्र शुंग वाज ए स्टेनच ऑफ, यानी कट्टर था। कौन सा धर्म का? वो कट्टर था, विरोधी नहीं कह रहा है, यहाँ पे सिर्फ कट्टर था, यानी कौन धर्म को मानता था, ठीक है। या क्या वो बौद्ध था, जैन था, हिंदू था, नास्तिक था, कोई धर्म को नहीं मानता था, किसी प्रकार के सारे धर्मों का वो विरोधी कट्टर था। लेकिन ऐसा बात नहीं है, किसी न किसी का एक कट्टर था। तो ये क्या आंसर इसका हो जाएगा? तो इसका नेक्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा हिंदू। याद रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग हिंदू, कट्टर हिंदू था, ठीक है ना। कट्टर हिंदू समझ में आता है, यानी जो भी हो सब हिंदू के लिए काम करेंगे। और कट्टर विरोधी का मतलब वो धर्म